हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अब मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के बाद क्या प्रिपेयर कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि उसके बाद तो मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था और उसके बाद अब मैं आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी है। इस ईयर मैं थोड़ा पीओ एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और रही बात पीओ मेंस के बाद, थोड़ा सा क्या हुआ है कि स्पीड बहुत कम हो गई है। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो प्रीलिम्स की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और मेरे साथ भी शुरू में यही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आरआरबी पीओ के लिए मॉक अटेम्प्ट करती तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरी स्पीड कितनी कम हुई है या मुझे कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और क्वांट में तो स्पेशली इसमें इंग्लिश नहीं आती, तो क्वांट और रीजनिंग से ही कट ऑफ क्लियर करना है, वो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग तो मेरी फिर भी अच्छी है, क्वांट में जो अर्थमेटिक पार्ट है वो तो सबको पता ही है कि बहुत सारे लोगों का वो पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, मेरा भी है। क्योंकि इसका जो कट ऑफ है 55 to 60 जाता है, सबको ही पता, मोस्टली स्टेट का तो 60+ भी चला जाता है और 80 में हमें लाना है। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है। अगर रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम मिलता तो भी चलता, बट क्वांट में कम टाइम है और क्वांट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने 1-2 मॉक दिए थे, तो मैंने उनका जो शॉर्ट्स में उसके वीडियोस अपलोड किए थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। और साथ में मैंने अभी सेक्शनल भी लगाया है टेक्स्ट बुक का, रीजनिंग का एंड क्वांट दोनों का। तो क्वांट में तो मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी हूँ, मतलब मेरे अंदर तो एक फियर तो है ही उसका कि इसमें मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं, कम टाइम पे लाने हैं, थोड़ा मेरा ये वाला पार्ट मुझे कमज़ोर भी है, वीक है, तो मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है अर्थमेटिक वाले पार्ट पे। तो मुझे क्वेश्चन सेलेक्शन सही से करने और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती। तो मेरा ऐसा है कि मैं क्वांट में एटलीस्ट मैं 25 अटेम्प्ट तो करूँ, तो एग्जाम में देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मैं मॉक में तो 25 तो लाऊं किसी भी तरह। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो मेरे जो कॉन्शियस माइंड में वो हो गया ना 25 लाना, तो उसके कारण मुझसे और ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, मतलब जो सिली है क्वाड्रेटिक का और ऐसी मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ। हालांकि रीजनिंग में शुरू में मेरी स्पीड थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब वो ठीक है। रीजनिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट क्वांट में हो रही। तो पहले आप मेरा स्कोर देखिए। तो ये है रीजनिंग का सेक्शनल, तो मैंने ये थोड़े दिन पहले ही लगाया था, तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। इसमें मैंने स्कोर किया 37.5 और इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और टाइम से पहले मेरा कंप्लीट भी हो गया था। बट थोड़ी सी सिली मिस्टेक के कारण इसमें मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। मैं आपको सोल्यूशन शो करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे मिस्टेक कर दी थी। तो ये है इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, तो एक मैंने ये वाला रॉन्ग किया था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला, इसमें मैंने काउंटिंग मिस्टेक कर दी थी। और 5 मैंने किया था, मोर देन 5 इसका आंसर होगा, जो कि बहुत सिली मिस्टेक थी। ऐसा नहीं कि इसमें मेरी कोई पजल रॉन्ग हुई है या क्या रॉन्ग हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ईजी था, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा सेंटेंस हो उसमें, सिली मिस्टेक थी। यही एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कैसा लेवल आएगा अभी तो हमें पता नहीं, बट जितना अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद ये है क्वांट का। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि क्वांट में तो क्या ही बोलूँ, तो क्वांट में मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मैं 25 या 24 तो अटेम्प्ट करूँ। तो मैंने अटेम्प्ट तो कर लिया था, और साथ में क्या हुआ कि मैंने अटेम्प्ट किया और इसमें मैंने अगेन सिली मिस्टेक कर दी, क्योंकि क्वांट में ऐसा कि नंबर अच्छे गेन करने हैं, वो प्रेशर दिमाग में रहता ही है। तो आप ये देख रहे हैं, और इसका क्वांट काफ़ी अच्छा लेवल का था। जितना मैंने, मतलब एक आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इजी था। इसमें मेरा आ रहा था 30%, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, 30% तो ऑप्शन ही नहीं है, 31 है, जबकि इसमें अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में नहीं था, ये मुझे देखना चाहिए था। तो मुझे लगा ठीक है 31 आंसर होगा, तो मैंने 31 लगा दिया। उसके बाद एक रॉन्ग नंबर सीरीज था, ये भी बहुत ईजी था, 2 तो मैंने रॉन्ग नंबर ही गलत कर दिए। और उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से, मतलब ये इतने ईजी थी क्वाड्रेटिक, ये कोई भी अगर अभी बिगनर भी होगा वो भी सही करेगा। बट अगेन इतनी ज़्यादा मैं नर्वस हो गई एक क्वांट में कि मुझे अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इतनी छोटी सी मिस्टेक करी, वरना इसमें पूरा 24 आउट ऑफ 24 मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उसमें पूरा लाना पॉसिबल था। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को रॉन्ग करोगे। अगर आप अर्थमेटिक वाले, तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा था अर्थमेटिक के 2-3 अटेम्प्ट करूंगी, बट इसी में मेरा पूरा टाइम चला गया और मैंने जल्दी जल्दी में जो भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ही किए और ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई। और आप देख सकते हैं कि ऐसा स्कोर आया। तो यही इसको इंप्रूव करना है, इसलिए मैं सेक्शनल भी लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी एक्यूरेसी यहाँ से भी मेंटेन। तो अभी टेक्स्ट बुक में फ्यूचर ऑफिसर सेल भी चल रही है, तो अगर आप ईयरली पास प्रो लेना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ 571 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट 12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ आपको सारे ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है। आपको अलग से बाय करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं फुल लेंथ की बात करूँ, तो फुल लेंथ का जैसे मैंने बताया, मैंने शॉर्ट्स पे शेयर किया हुआ है, वहाँ से स्कोर देख सकते हैं। जितने भी मॉक टेस्ट मैं लगाऊंगी, मैं सारे स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी, और आप भी शेयर करना कि आपके कैसे स्कोर आ रहे हैं और हमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आरआरबी पीओ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं कहीं तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है, और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि ऑल इंडिया में तो फिर भी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, बट स्टेट लेवल में वेरी करता है, और मैक्सिमम स्टेट में कट ऑफ हाई ही रहती है, और वैकेंसीज भी कम है, तो हाई ही रहेगा। तो उस हिसाब से हमें
प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे इंग्लिश नहीं है सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जहाँ से नंबर इजीली गेन हो जाते थे। तो यहाँ पे हमें सारे नंबर रीजनिंग एंड क्वांट से ही लाने हैं। तो सेक्शनल टेस्ट अगर हम देते तो थोड़ा सा फायदा रहता है, स्पीड अच्छी इंप्रूव होती है उससे। तो मैं इसलिए सेक्शनल भी लगा रही हूँ, साथ में फुल लेंथ भी जितने भी मॉक मैं लगाऊंगी सारे स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।